जी नाज़रीन किराम, इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो यहाँ पर शौकत खान अस्पताल बिल्कुल पहुँच चुके हैं और वो अंदर जा रहे हैं। उनके हमरा उनका बेटा भी है हुसैन कुरैशी। ये कुछ लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। ये मरकज़ी दरवाज़ा है शौकत खान अस्पताल का। ये सामने आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, लोगों ने बुके रखे हुए हैं, फूलों के गुलदस्ते लोग लाए हैं खान साहब के लिए। अगर आपको सामने नज़र आ रहा हो, सिक्योरिटी काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। ये फूलों के गुलदस्ते लोग इमरान खान की अयादत के लिए साथ में हैं। ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि इनको जख्म भी आए हैं और इन्होंने जो है खुद को आगे करके इमरान खान साहब को जो है वो बचाने की भी कोशिश की है। लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए कि वाकई कैसे पेश आए और आपने क्या देखा वहाँ पे? बेसिकली खान साहब बर्दो चोली चलाया हुआ था उस टाइम, और जैसे मीडिया पे चल रहा है कि बर्दो चोली खान साहब ने बंद कराया, ऐसा नहीं था। बर्दो चोली के अंदर मैंने एक म्यूज़िक मिक्स किया। डीजे का काम ही मिक्सिंग होता है, डिस्क जॉकी का काम ही मिक्सिंग किया। तो मैंने मिक्स किया तो खान साहब ने मुझे मना किया इस चीज़ से कि एक नाच चल रही है उसके अंदर आप म्यूज़िक नहीं डालोगे, तो इस चीज़ से मना किया। बर्दो चोली बंद नहीं करवाया था, म्यूज़िक बंद करवाया था। तो मैंने वो म्यूज़िक बंद किया और उतनी देर में जो है हम पे फायर हुआ, और वो हम लोग समझे कि कोई फायर वर्क्स जो है वो हमारे पास आगे गिरा, क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे थे लोग इस तरह इस्तकबाल कर रहे थे, इतनी फायर वर्क्स हो रही थी, तो हमें वही लगा। लेकिन जब हमारी ब्लीडिंग वगैरह हमने देखी, मेरे मुंह पे लगा और मेरे बैकबोन पे लगा, तो फिर हमने खान साहब की तरफ देखा, तो हम लोग सारे खान साहब के ऊपर जो है वो लेट थे, और उनके सिक्योरिटी वाले सबसे पहले लेटे, फिर जो उनके करीब थे वो लेटे, फिर मैं भी गया, तो हमें उन लोगों ने पीछे किया क्योंकि खान साहब पे वजन ज़्यादा हो रहा था। तो खान साहब से पीछे होकर फिर खान साहब उठकर खुद ही नीचे गए और खुद ही अपनी गाड़ी में बैठ के गए, और हम वहाँ से सिविल हॉस्पिटल गए। उसके बाद हमें यहाँ शौकत खाना में रात को शिफ्ट किया गया था। अच्छा, मेरे ख्याल से इस शख्स से जो है वो बड़ा कोई भी ऐनी शाहिद मौके का नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये बयान चल रहा है मुल्जिम का, इसमें उसका ये कहना है कि गाने वगैरह जो है नमाज के साथ लगते थे, कितनी सदाकत? हमारा कंटेनर सुबह 9 बजे पहुँचता था, निकलता था जहाँ से भी। हम लोग 9 बजे पहुँचते थे, 1:15 एग्जैक्ट 15 मिनट पर, एग्जैक्ट 1:15 मिनट पर नजम शराज भाई आकर ऊपर अजान देते थे। उसके बाद वो एक नात पढ़ते थे जो खान साहब की फेवरेट नात भी है। उसके बाद इस मार्च का आगाज़ होता था, और उस दौरान सिक्योरिटी वाले भी एक एक करके नमाज पढ़ते थे। जो सफ़र की नमाज होती है खान साहब भी पढ़ते थे, फैसल भाई भी पढ़ते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी मीडिया में भी आया हुआ है कि नमाज वो लोग पढ़ते थे। एक सिक्योरिटी वाला मेरी जगह आके बैठा, वो नमाज पढ़ रहा है, वो फिर दूसरे की सिक्योरिटी करेगा, दूसरे वाला वहाँ के नमाज पढ़ेगा, और ये बिल्कुल ही गलत है। 3 टाइम की अजान होती थी वहाँ पर, जोहर, असर और मगरिब, और तीनों टाइम की नमाज वहाँ पर लोग पढ़ते थे। ऐसा बिल्कुल गलत है कि वहाँ पर अजान या इस टाइम पे, अजान का टाइम भी हमें एग्जैक्ट बताया होता था और हम लोग बंद करते थे। उस टाइम पे अजान होती थी, अजान के बाद नाच चलती थी, फिर वो नाच जो है तकरीबन कोई 20-25 मिनट नाच चलती थी। उसके बाद फिर अल्लाह कवाली चलती थी, और उसके बाद एक और कवाली चलती थी, उसके बाद जाके म्यूजिक चलता था। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने इमरान खान को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की, और जैसे ही ये फायरिंग हुई तो ये इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो लेट गया, उनको जो है महफूज करने की पूरी कोशिश की। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपको कितने जख्म और कहाँ पे जख्म आए हैं, आपको किस चीज़ के जख्म आए? बेसिकली जो खान साहब के पाँव में गोली लगी वो बिल्कुल मेरे यहाँ लेफ्ट साइड से की थी, मेरे कान के पास से की, क्योंकि खान साहब मेरे बिल्कुल पीछे खड़े थे। तो वो जब गोली पीछे हिट हुई है शीट के साथ, तो वहाँ से ब्लास्ट होकर मेरी बैकबोन पे जो है वो लगी है। तो मेरी 4 जगह पे पीछे जो है वो है डैमेज, जो इंजरीज है। अच्छा, आप भी शौकत खान अस्पताल में अंदर गए थे, तो आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है? खान साहब से कोई बातचीत आपकी हुई है, या कोई खान साहब को चलते फिरते हैं कुछ चीज़ आपके खान साहब? नहीं, बेसिकली मैंने कुछ भी इस चीज़ का भी फोर्स नहीं किया कि मुझे मेरे खान साहब से मुलाकात हो, क्योंकि अभी सब आप लोगों को पता है किस तरह की सिचुएशन है।
तो अभी मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहता, ना मुझे इतना कुछ क्रेज है कि मैं उनको अपनी खुशी खातिर उनको डिस्टर्ब करूं। अभी ये तहरीक का मामला है, ठीक है, लॉन्ग मार्च का मामला है। अभी बस आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग दुआ करें हम सब के लिए, हम जल्दी ठीक हो और इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे कंटेनर पे और उसी कंटेनर पे जाके दोबारा इस तहरीक का आगाज करेंगे। अच्छा, आप डीजे हैं, आपका काम कंटेनर के फ्रंट पे है, जी जी। डरे तो नहीं दोबारा फ्रंट पे बैठने के लिए? नहीं नहीं, हम लोग पैनिक ही नहीं हुए, आपको पूरी फुटेज निकाल के दे दें। मैं तो बार बार कभी ऊपर जा रहा हूँ कंटेनर पे, कभी नीचे आ रहा हूँ, मेरी ब्लीडिंग भी हो रही है, लेकिन मुझे इस